टिक लेना है। जिसके हल्के डाउन हो उसके लिए आपने 1.5 इंच, और जिसके थोड़े उससे ज़्यादा डाउन हो उसके लिए आपने 1.25 इंच का टिक लेना है। इससे ज़्यादा आपने कभी नहीं जाना, वरना आपका जो है ना लाइन आउट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स पे आज आप लोग के लिए मैं कमीज़ शलवार की कटिंग की वीडियो लेके आया हूँ। निहायत ही फुल डिटेल से बनाएंगे और इंशाल्लाह लेंथ जितना भी इस वीडियो का बढ़े इससे कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ेगा। इंशाल्लाह आज मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट डिटेल कटिंग सिखाऊँ कि एक सूट में आप कंप्लीट डिटेल कटिंग कैसे सीख पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने माप लिया हुआ, ये हमारा माप जो है इसकी लंबाई है 42 तैयार है, दामन गोल है, 18.5 शोल्डर है, 25.5 आस्तीन है, लूजिंग हमारी जो है 24, 23 और 24.5, दामन 24.5 है, गला 15.5 है, शलवार की लंबाई 40 तैयार है और पेंचा 8 इंच तैयार है। सही है, ये तो हो गया हमारी साइज़। और कफ जो है ना वो हमारे लगेंगे 9.5 इंच, कफ हमारे 9.5 के गोल के लगेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको और वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक सीधी लकीर ड्रा करनी है। ये लकीर क्यों ज़रूरी है, इसमें जो ना नए बंदों के लिए परेशानी होती है, वो ये परेशानी होती है कि वो यहाँ से सीधा कपड़ा काट नहीं सकते, तो उनको मसला पेश आ जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से एक लकीर लगानी है। उसके बाद हमारी 42 लंबाई तैयार है। सही है, 42 हमारी लंबाई तैयार है। तो आप देख सकते हो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे। हमारा दामन है, दामन हम डबल फोल्ड करते हैं, तो इस वजह से हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा डालते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 43.5 पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 43.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। सही, निशान लगाने के बाद आप वहाँ पे उसको स्ट्रेट करना चाहो तो स्ट्रेट कर लेना, कोई मसला नहीं है। ना करना चाहो तो बाद में सीधा काट देना, आपको तजर्बा है तो आप काट सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम हाले की तरफ आते हैं। ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल होगी। तो सबसे पहले हम हाले की तरफ आते हैं। हमारा हाला है 15 इंच, 15.5 इंच हमारा कट बैन है। सही, या समझो कॉलर है, वो कोई मसला नहीं है, जो चीज़ भी हो कोई मसला नहीं है। 15 को आपने 6 पे डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, 15 को आपने 6 पे डिवाइड कर लेना है। आपका जितना रिजल्ट आए आपने वो लगा लेना है। आप क्या कर सकते हो, उसमें से एक आध सूत कम कर सकते हो, कोई मसला नहीं, वो बाद में कारीगर के लिए मसला नहीं होता, वो उसकी कटिंग कर लेता है। तो हमने क्या करना है, 15 का छठा हिस्सा हम लेंगे, ये हमारा आ गया 2.5 इंच। अच्छा, नीचे की तरफ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाले के साथ क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने 2.5 इंच हाला ले लिया, इस तरफ हम इसमें 2 सूत्र बढ़ा देंगे। मैं इसमें आधा इंच ही बढ़ाता हूँ, पौना इंच तक मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, लेकिन चलो इसमें हम आप लोग को आसानी के लिए यहाँ पे हम इसमें सिर्फ 2 सूत्र बढ़ा रहे हैं। ये तो हो गए हमारे हाले के निशान। अब अगर आपका कॉलर है तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको यूँ स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से हल्की सी चांटी लेनी है ये। लेकिन अगर कट बैन है तो आपने यहाँ पे यूँ थोड़ी गहराई में आना है। ये देख सकते हो, ये आपके कट बैन के लिए और ये आपके कॉलर के लिए। ये 2 निशान तो हो गए, इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीरे की तरफ। देखो, तीरे में हम 2 सूत्र कम करते हैं। वो कैसे कम करते हैं, अब हमारा 18 तीरा है तो हमारा हाफ आता है 9 इंच, लेकिन इसमें हम 8.25 पे निशान लगाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि इस पे बाज़ लोग जो ना शिकायत भी करते हैं, जो ना इतिराज़ भी करते हैं, लेकिन ये इस वजह से ताकि हमारा फ्रंट साफ आए, हमारे फ्रंट में कपड़ा कम हो तो हमारा फ्रंट साफ आएगा। तो इस वजह से हम इसमें 2 सूत्र कम करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे यहाँ के निशान 8.25 के। उसके बाद आते हैं डाउनिंग की तरफ। देखो, डाउनिंग लोग 1000 तरह के लेते हैं। सही है, कोई लेता है चेस्ट की 24वां हिस्सा, कोई लेता है चेस्ट का मेरे ख्याल में 16वां हिस्सा, कोई अपने हिसाब से लगाता है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आप लगाना चाहो। लेकिन मैं जो लगाता हूँ, मैं खुद 2, 2.25, 2.5 से नीचे नहीं जाता। अब ये वाला जो हमारा माप है, इसका जो ना इसकी जो ना चेस्ट लगभग मेरे ख्याल में 38 इंच है, 38 इंच चेस्ट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2.25 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, मैं इसको 2.25 इंच ही लगाऊंगा। इस पे आप 2 इंच लगा सकते हो, 2.5 इंच लगा सकते हो, 3.25 इंच। वो मैंने आपको कहा कि हर किसी का अपना फार्मूला है। कोई चेस्ट का 24वां हिस्सा लेता है तो कोई चेस्ट का 16वां हिस्सा लेता है, या कोई अपनी तरफ से लगाता है, लेकिन मैंने इसका 2.25 इंच ले लिया। सही। अब उसके बाद आते हैं अरमोल की तरफ। अरमोल में क्या करना है, देखो अरमोल के कई तरीके हैं।
चेस्ट को आप जो ना 2 पे तकसीम कर लो, उसमें 6 ऐड करके उसको 3 पे डिवाइड कर लो। या आप ऐसा कर लो कि यहाँ से आपने जो तीरे का आर्मोल का लिया हुआ है, तीरे का लिया हुआ है, उसमें से 1 इंच माइनस करके आप लगा लो। ये भी आपका फिक्स आता है, ज़बरदस्त आता है। लेकिन इसमें एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमने तीरे का जो हमारा आधा हिस्सा था उसमें से हमने 1 इंच माइनस कर लिया। उसके बाद हम लूजिंग की तरफ आते हैं। लूजिंग हमारी 24 तैयार है, तो यहाँ से हम 25 पे निशान लगाएंगे, मतलब 12.5 पे निशान लगाएंगे और इस निशानों को यहाँ से मिला लेंगे। ये आप देख सकते हो, ये निशान हमारे मिल गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लकीर खींच लेंगे। ये हमारी लकीर आ गई। अब उसके बाद आपके पास तख्ती का माप नहीं है। तख्ती आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि चेस्ट के फ्रंट हिस्से को तख्ती बोलते हैं। आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि इंच या 1.25 इंच तक का निशान लगा के इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर लो इस निशान के साथ। ये जैसे आप स्ट्रेट कर लोगे, ये गुलाई आपकी ज़बरदस्त तरीके पर आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने आर्मोल के एक और तरीके की बात की, देखो आर्मोल को आपने यहाँ से माप लेना है। ये यहाँ से इसकी कटिंग होगी, ये कटिंग हो गई। ये हमारे 9.25 आ रहा है, 9.25 हमारा फ्रंट में आ रहा है। तकरीबन ये 9.25 9.5 तक आना चाहिए, क्योंकि हमारी चेस्ट का ये चौथा हिस्सा होता है। सही है, यहाँ से आपकी चेस्ट का चौथा हिस्सा आपने माप लेना है, तो तब आपका ये सही आएगा। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं फ्रंट की कटिंग, फिर उसके बाद बैक की तरफ चलते हैं। ये आपने देख सकते हो, ये हमने इसकी कटिंग कर ली। उसके बाद हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। फ्रंट पैनल हमने 2 इंच 2.25 इंच डाउनिंग रखी। अब ये जो निशान हमने लगाया था इस पे हम यूं आएंगे और यहाँ से हम इसको यूं शेप देंगे। ये हमारे आर्मोल का शेप आप देख सकते हो, ज़बरदस्त तरीके पर हमने इसको शेप दे दिया। अब बारी आती है बैक साइड की, कि बैक साइड को हम कैसे कटिंग करें। सबसे पहले तो यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाते हैं। हमारा तीरा 18 है, तो यहाँ पे 9.5 का हमारा निशान आएगा। उसके बाद देखो, बाज़ लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमने 2.25 इंच डाउन रखा है, तो यहाँ से वो क्या कर देते हैं 1 इंच एक सूत पर, मतलब यहाँ के आधे पे निशान लगा देते हैं। या बाज़ लोग यहाँ पे 0.25 इंच का निशान लगा के इसको कटिंग कर देते हैं। मेरा ये तरीका नहीं है। मेरा तरीका क्या है, मैं यहाँ से निशान लगा देता हूँ। निशान में जैसे भी लगा लूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हमारा निशान भी 1.5 इंच पे ही आ रहा है। यहाँ से आपका 1-2 सूत कम हो कोई मसला नहीं है। अब ये 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये हमारा 1.5 इंच का पीस गया बैक से। बैक से हमने 1.5 इंच पीस निकाल दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं टिक के मसले पे जो ना भाई बार बार मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, बार बार मुझे पूछ रहे होते हैं, लेकिन टिक के मसले पे मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। देखो टिक के मसले को आप लोग समझ ले, जब तक आप किसी को देखोगे नहीं आपको वो फार्मूला समझ ही नहीं आएगा। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि देखो आप लोगों ने क्या करना है, जिसके स्ट्रेट शोल्डर हो उसके लिए आपने 1.25 इंच टिक लेना है, जिसके हल्के डाउन हो उसके लिए आपने 1.5 इंच, और जिसके थोड़े उससे ज़्यादा डाउन हो उसके लिए आपने 0.25 इंच का टिक लेना है। इससे ज़्यादा आपने कभी नहीं जाना, वरना आपका जो ना लाइन आउट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये तीन टिक आपने अप्लाई करने हैं। स्ट्रेट शोल्डर वाले के लिए 1.25 इंच, थोड़े यूं झुके हुए शोल्डर हो 1.5 इंच, और इससे थोड़े और झुके हुए शोल्डर हो तो आपने क्या करना है 0.25 इंच। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, 1.5 इंच टिक लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ गया 3 इंच, 1.5 इंच हमारा टिक आ गया, 1.5 इंच हमारा ये दबाव आ गया और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। अब इस तरह इसी तरफ भी हम 3.5 इंच लगाएंगे, तो ये हमारा 4.25 इंच आ जाएगा। और बैक साइड को हमने क्या कर दिया था, 2.5 इंच के हिसाब से काटा था, तो ये हमारा क्या था 4.5 इंच आ रहा था। 3.5 हमारा तीरा लग जाएगा और 0.25 इंच हमारा ये आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक का गैप हमारा 0.25 इंच आ गया। तो 3.5 और 0.25 हमारा कितना हुआ 4.25 इंच। हमने कटिंग क्या था 4.5 इंच। अब यहाँ पे आते हैं चाक के निशानों की तरफ। देखो चाक के जो निशान हैं ये आस्तीन की लंबाई के हिसाब से भी लगते हैं, मतलब यहाँ से आपने आस्तीन का रख के यहाँ तक, अब हमारा 25 आस्तीन है तो यहाँ पे आपने क्या करना है 25 का निशान लगाना है। ये हमारा 25 आ रहा है, से 25 आस्तीन है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से ना लगाना चाहो तो एक और तरीका है, वो ये है
अच्छा, ये हमारी जेब का निशान होगा। इसके बाद में आपने यहाँ पे चाक का एक और निशान बनाना है, लेकिन इस हिसाब से आप जो ना छोड़ दो वो मसला नहीं है, वो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो पहला निशान लगेगा ये जो ना आपका लगेगा लंबाई तकसीम 6 इंच। 6 पे तकसीम करोगे तो आपका ये वाला निशान लगेगा, सही है। कितना, नहीं सॉरी 6 पे नहीं, आप 8 पे तकसीम करोगे। मैं थोड़ा जो ना कंफ्यूज हो गया, थोड़ा ज़हन आउट हो गया। तो यहाँ से आप जो है ना अपनी लंबाई को 8 पे तकसीम करोगे तो आपने यहाँ पे ये वाला निशान लगाना है, सही। उसके बाद जेब के लिए आपने इसको 6 पे डिवाइड कर देना है। 6 पे डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला निशान आएगा। ये इस हिसाब से आप अपनी लंबाई के हिसाब से आपने मेजर करना है। पहले वाला निशान 8 इंच पे, दूसरा निशान जो जेब जिसमें लगेगी, जेब की मुंह होगी, वो होगा 6 पे, और जो आखिर वाला लगेगा वो लगेगा आपका 10 पे तकसीम करके, लंबाई को 10 पे तकसीम करके। ये तरीका भी ज़बरदस्त है, आप इस तरीके पर भी निशान लगा सकते हो। अब उसके बाद लूजिंग की तरफ आते हैं। तो लूजिंग का जो हमारा कमर का निशान होगा वो हमारा यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे हमने अरमोल की जो ना ली थी 9 इंच के, तो यहाँ से 9 इंच पे आपने एक और निशान लगा देना। ये हमारे कमर का निशान होता है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ये हमारे कमर का निशान यहाँ पे लगता है। कहाँ पे लगता है, यहाँ पे। आपने अरमोल 9 इंच ली तो 9 इंच आपने यहाँ से लेना है, इस पे आपका कमर का निशान लगेगा। तो यहाँ से अब हमारी कमर है 23 तैयार, तो हमने 24 पे निशान लगा दिया। दामन हमारा 24.5 है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 25.5 पे निशान लगा देंगे और सीधा निशान एक 25.5 पे नीचे भी लगा देंगे। तो ये हमारी निशान हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं इस तरफ। यहाँ से हमने जो 9 इंच पे निशान लगाया था अरमोल के लिए, उसको आपने इस निशान से मिला लेना है। ये धीरे के बैक साइड का निशान है, इसको आपने यहाँ से मिला लेना है और इसकी कटिंग करनी इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे आके मिलना है इसके साथ। ये आप देख सकते हो, बगैर पैटर्न की कटिंग है इंशाल्लाह, और आप लोगों को इसमें कोई शिकायत नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हो। अब यहाँ तक आके आपने इस निशान की तरफ आना है। ये निशान तक आने के बाद अब हम कर देंगे यहाँ से कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ पे मिला लेंगे। जो हमारे चाक हैं इनको कट कर देंगे, कट लगा देंगे ताकि कारीगर को कोई मसला ना हो। उसके बाद हम दामन की गुलाई करेंगे। दामन की गुलाई कैसे करेंगे, देखो दामन की गुलाई में आपने ज़्यादा नहीं जाना, 4 साढ़े 4 इंच पे आपने गुलाई देनी है। क्या करनी है, 4 और 4.5 इंच पे, इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। एक और तरीका है जिस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, ये निशानों को आप इस स्केल के साथ यूँ मिला भी सकते हो। ये थोड़ा सा आपने इसको ज़ोर देना ही, यूँ थोड़ा सा ज़ोर दे दोगे तो आपके निशान विजिबल हो जाएंगे। फिर उसके हिसाब से आपने कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हो, सेम इस तरीके पर। आप को तजर्बा नहीं है तो आप इस स्केल की मदद से भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, सेम इस तरीके पर। ये हमारा हो गए दामन। अब उसके बाद आते हैं, जैसे कि आप सबको पता है हमने यहाँ से कितना तीरा लेना था, 3.5 इंच कंधे के साइड से, तो ये हमारा आ रहा है 4.25। अब अरमोल के निशान निकालने का तरीका बता रहा हूँ, निहायत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीका है। इससे आपका बिल्कुल अरमोल ना कमीज़ का आउट होगा ना आस्तीन का आउट होगा। ये 3.5 हमारा ये आया और 1.25 इंच हमारा ये आ गया। ये हो गया हमारा 4.25 इंच। आप लोग अब समझ लीजिए, 4.25 में हमारा 1 इंच दबाव जाएगा, आधा इंच यहाँ से, आधा इंच बैक से। ये हमारा आ गया 3.25। अब 3.25 को आपने 2 पे तकसीम करना है। ये 3.25 को हमने 2 पे तकसीम किया तो 1.5 इंच से 1 सूद बढ़ के हमारा आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये 1.5 इंच 1 सूद को हमने यहाँ से निकाला और अब इसको यहाँ पे इस तरह मेजर कर लेंगे। ये हमारा आ रहा है 11 इंच। अब चलते हैं आस्तीन की तरफ। कमीज को हमने साइड पे कर लिया। अब हम आस्तीन का कपड़ा लेते हैं। ये आप देख सकते हो, आस्तीन का कपड़ा मैंने ले लिया। अब आस्तीन जो है ना कई तरह की कटते हैं, कोई जो है ना इसको आड़ा रखता है, कोई सीधा रखता है, जैसे आप रखना चाहो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। हाँ, जब कोई ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनता हो तो आपने उसको आड़े में रखना है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है
ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके सारे मसले क्लियर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आस्तीन को, अगर किसी की फिटिंग की आस्तीन हो तो आपने आस्तीन को, कपड़े को आड़ा रखना है, लेकिन हमारे यहाँ पे फिटिंग के नहीं है तो हमने इसको सीधा ही रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, अब यहाँ का जो निशान लगता है ये लगता है चेस्ट के 10वें हिस्से पर। मैं आपको पहले बता चुका था कि इंशाल्लाह ये वीडियो जो हमारी होगी ये फुल डिटेल होगी और इसमें इंशाल्लाह आपके सारे मसले क्लियर होंगे। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ से आस्तीन जो शेप लगती है ये चेस्ट के 10वें हिस्से पे लगती है। ये तो हो गई यहाँ का निशान, लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैंने वहाँ से कितना निकाला था, 10.5 इंच। यहाँ से हमने 10.5 इंच हमारा आ रहा था, मैं फिर से माप लूँ, ये हमारा 10.5 इंच आ रहा था आर्मोल। तो अब हम यहाँ से 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ से डाउनिंग आप जितनी भी देना चाहो, जिस हिसाब से रखना चाहते हो। अब यहाँ पे आप डाउनिंग कम देना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे मेजर कर लो। आप ज़्यादा जो ना उसको फिटिंग में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको मेजर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप करना चाहोगे। लेकिन इस तरीके पर आप करोगे तो आपके यकीन जाने आपके आस्तीन कभी आउट नहीं होंगे। और ये फार्मूला आप अप्लाई करके देख लो, इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमने इसको 10.5 रख लिया, यहाँ से हमारा 9.5 आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर हमने इसको निशान लगा दी। निशान लगाने के बाद अब हम कर देंगे इसकी गोलाई। गुलाई हम कैसे देंगे, इसकी बाद में थोड़ी और भी गुलाई करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आस्तीन जो है, आस्तीन हमारे 25 हैं, तो 25 में हमारे 2.5 इंच के कफ लगेंगे। 2.5 इंच के कफ में 1 इंच, आधा इंच सिलाई यहाँ जाती है, आधा इंच वहाँ जाती है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच हमने आस्तीन में कम कर दिया था, 1 इंच हमारी ये सिलाई आ गई है, 2 इंच हो गई। और 1.5 इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ताकि कोई 19-20 ना हो, आस्तीन थोड़ी बहुत लंबी हो, एक आध सूत कटिंग में मसला हो जाता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ से हमने आस्तीन में से आधा 1 इंच माइनस कर लेना है। 25.5 हमारे आस्तीन है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया 24.5 इंच। एक और तरीका भी है, यहाँ से आप 2.5 इंच कफ निकाल लो, 2.5 इंच के जो कफ लगेंगे और जो लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके आप यहाँ पे निशान लगा लो। यहाँ पे आप 1 इंच प्लस या 100 इंच प्लस करके आप यहाँ पे निशान लगा लो, तो भी ये आपका फिक्स आएगा। ये तो हो गया हमारे यहाँ के निशान। अब उसके बाद हमारा कफ है 9.5 इंच, 4.5 इंच हमारा आ रहा है 9.5, आधा इंच हमारा दबाव जाएगा तो ये हो जाएगा 5.25। इसको हम यहाँ पे काटेंगे 5.5 इंच, इसमें हम 2 इंच 2 सूत्र एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गए हमारे यहाँ के निशान। अब उसके बाद यहाँ जो आस्तीन है उसमें से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल लेना है इस साइड पे, और जो हमारे आस्तीन की लंबाई होगी उसके सेंटर पे हमने निशान लगाना है। 25.5 का सेंटर आ रहा है 13.25, तो हमने 13.25 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से जो हमारे एल्बो तैयार होगा वो होगा 7 इंच, तो यहाँ से अब हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। एल्बो जो हमारे यहाँ की एल्बो है, यहाँ से हमने इसको 7 इंच तैयार रखना है। तो 7 तैयार रखने के लिए हमने ये निशान आप लाजमी लिया करो, इसमें आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और आप कैसी भी फिटिंग करोगे तो आपको कोई शिकायत इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ से हमने एल्बो 7 इंच तैयार रखना है। अब यहाँ से हमने आस्तीन को यूँ थोड़ा शेप देना है। थोड़ा शेप इस वजह से देना है क्योंकि वहाँ से हमारी सिलाई लगती है, तो सिलाई की वजह से उसमें खिंचाव पड़ता है और वो थोड़ा कम पड़ता है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे निकाल लिया। ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमने इसको थोड़ा बाहर की तरफ शेप दिया है। अब ये शेप देने के बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आस्तीन कटिंग करेंगे। हमने यहाँ से 0.25 इंच निकाल लेना है। 0.25 इंच इस वजह से निकालना कि आधा इंच हमारा दबाव जाएगा और हम पक्की लब पे बनाते हैं, तो 2 सूत हमने उसके लिए निकाल लिए। उसके बाद हमारा आ रहा है 4.25। अब 4.25 का हाफ क्या आ रहा है, 2.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, तकरीबन 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया और यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। ये तो हो गए हमारी 2 निशान। अब उसके बाद जो हमारी आस्तीन है उसको हमने 4 पे डिवाइड करना है। तो 25 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ रहा है 6.25 इंच। अगर आपका 24 हो तो आप इसको 6 पे रख लो, 20 हो तो आप इसको 5 पे रख लो, इससे कोई मसला नहीं बनेगा आपको। क्योंकि ये जो ना, ये जो चाक पट्टी हमारी लगती है, ये हमारी लेंथ का 6वां हिस्सा लगता है। अब यहाँ पे आती है फ्रंट की बारी कि आस्तीन का फ्रंट कैसे कटिंग करें। देखो,
फ्रंट की कटिंग के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं जो खुद अपना तरीका इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरीके पर मैं कटिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा चांटी ज़्यादा लेता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि हमारा कपड़ा जितना यहाँ पे कम होगा तो उतनी ही हमारी आस्तीन में बल नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने इस तरीके पर कटिंग करनी है। मैं आपको अब शेप दिखा दूं कि हमने कैसे शेप इसको दे दिया। आस्तीन को हमने सीधा बिछा के यहाँ पे आप हमारा शेप देख सकते हो। ये हमारा शेप आ गया। शेप देने के बाद अब एक और बात है जो आपको समझनी है। देखो, अगर कोई ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनता है तो आपने उसकी चांटी यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ से आपने इस तरीके पर गोलाई देनी है ये। लेकिन अगर कोई लूज कपड़े पहनते और ज़्यादा फिट नहीं पहनता तो आपने इसकी हल्की सी चांटी यहाँ से ले लेनी है। यहाँ से आपने हल्की सी चांटी इस तरीके पर शेप के लेनी है और आपका आस्तीन हो जाएगा तैयार। अब बारी आती है हमारी तीरे की। तीरे की कटिंग का तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा और ये ऐसा फार्मूला है कि इस पे आप इंशाल्लाह जैसे भी तीरा कटिंग करोगे आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। आप कोई भी तीरा कटिंग करना चाहो तो आप इस तरीके पर कटिंग करो जिस तरह मैंने आपको बताया समझाया है, तो इंशाल्लाह आपकी तीरे में कोई मसला नहीं आएगा। मैं अब यहाँ पे थोड़ा कमीज़ को ले आता हूँ। ये हमारा कमीज़ है और ये हमारा तीरा है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हमने 1.5 इंच टिक लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि टिक आपको तीन किस्म की ही लेने, इससे ज़्यादा टिक आपने नहीं लेना। 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच। स्ट्रेट शोल्डर के लिए फिर से बता रहा हूँ 1.5 इंच। थोड़े से शोल्डर डाउन हो तो उसके लिए स्ट्रेट शोल्डर के लिए 1.25 इंच। थोड़े से डाउन शोल्डर हो तो 1.5 इंच, उससे थोड़े और डाउन हो तो 1.25 इंच। इससे आपने आगे टिक में नहीं जाना। ये हमारा 1.5 इंच टिक आया, यहाँ से हमारे 3 इंच आ गए तो आधा इंच हमारे सिलाई का मार्जिन। ये हमारा आ गया 3.25 इंच और यहाँ से भी हम लगाएंगे 3.25 इंच। ये तो हो गए हमारे 3.25 इंच के निशान। अब उसके बाद यहाँ से हमने 1.5 इंच टिक निकाल लेना है, तो ये हमारी तीरे की हाइट आ गई 5 इंच। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसकी बैक साइड को यहाँ तक कटिंग करेंगे तो फिर हमारे तीरे की हाइट ये जो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच कपड़ा है वो यहाँ आप पे ऐड करेंगे। यहाँ से हम बैक को ऊपर उठाएंगे तो तीरे को कम करेंगे। ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है कि कटिंग में एक तरफ से कपड़ा ऐड होगा तो दूसरी तरफ से कटिंग होगा। अच्छा, यहाँ से हमने हाले की कटिंग की थी 2.5 इंच, तो यहाँ से हमने इसको रख लिया 3.5 इंच। आप इसको 3.25 भी रख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये हमने इसको यूँ शेप देना है। ये शेप आप देख सकते हो, ये शेप आप गौर से देख लेना। आपको इस तरह का शेप देना है तो इस तरह की शेप में आपको मसला नहीं आएगा, ये हाले में सही बैठेगा। तो अब हम यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे इसको मेजर कर लेना है। यहाँ पे हमने कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करके, यहाँ से आप देख सकते हो मेरा यहाँ से बिल्कुल हाला फिक्स आ रहा है और यहाँ से हम इसको कट लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमने इसकी इस निशान पे आना है और यहाँ पे हमने कट लगा देना है। तो जैसे ही आप ये कर दोगे तो ये आपकी कटिंग हो जाएगी ज़बरदस्त तरीके पर तैयार। आपके आस्तीन, कमीज़ और तीरा सब कुछ कट गया निहायत ही ज़बरदस्त और डिटेल वीडियो में। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था और क्या आप लोगों को समझना था। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।